ये सूट पहन के वर्कआउट करते हो और वो सेंसेशंस आपके मसल्स को फील होता है, उससे आपके कॉन्ट्रैक्शंस मसल्स में बहुत ज्यादा होते हैं, ऑलमोस्ट अ लेवल ऑफ 5 to 6 hours ऑफ अ ट्रेडिशनल जिम वर्कआउट। नमस्कार, एक बार फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक वेलनेस और ब्यूटी के इस खास एपिसोड के साथ। मैं हूँ आपकी होस्ट सागरिका भट्टाचार्य और इस बार मेरे साथ जुड़ चुके हैं former athlete and a fitness freak Rohan Jain. Hi Rohan, how are you doing? Hi, all good. Pleasure to be here. Absolutely pleasure to have you here. Well, रोहन के साथ आज हम बात कर सकते हैं, जैसे आप देख सकते हैं रोहन इज एब्सोल्युटली फिट एंड फाइन। सो मेरे जहन में सबसे सवाल जो पहले आ रहा है वो है फिटनेस को लेकर, बिकॉज एवरीबडी वांट्स टू बी फिट फ्रॉम टॉप टू बॉटम, बी इट टीनेजर और स्कूल गोअर। सबके जहन में आजकल यही है, यूट्यूब से लेकर सब जगह पे यही चल रहा है कि फिटनेस को कैसे मेंटेन किया जाए। सो द प्राइमरी थिंग, फिटनेस क्या ओनली जिमिंग से ही हो सकता है या फिटनेस के लिए यू कैन वर्क आउट एट होम एज वेल? नहीं, सो एब्सोल्युटली नॉट। जिम इज नॉट द ओनली प्लेस टू गो टू बी फिट। आप एक्सरसाइज कर सकते हो घर पे, आप नीचे जा सकते हो फॉर अ वॉक, आप कोई भी स्पोर्ट खेल सकते हो, जो भी स्पोर्ट आपको पसंद है आप वो खेल सकते हो। अगर आपके पास टाइम कम है तो यू कैन ऑल्सो लुक एट समथिंग लाइक अ EMS ट्रेनिंग, जहाँ पे ट्रेडिशनल जिम वर्कआउट्स के 5-6 घंटे के अगेंस्ट आप सिर्फ आधे घंटे के एक वर्कआउट से वही सेम रिजल्ट पा सकते हो। Well, that's wonderful. What is EMS training? So EMS training by itself stands for electromuscle stimulation। अगर आप कभी किसी फिजियोथेरेपिस्ट के पास गए होंगे तो उन्होंने आपके जहाँ भी कोई पेन होगा वहाँ पे एक मशीन लगाई होगी जिससे आपको वाइब्रेशंस फील होते हैं। Right. तो हम वही सेम कॉन्सेप्ट यूज करते हैं हमारे EMS ट्रेनिंग बॉडी सूट के अंदर। Okay. तो आप ये सूट पहन के वर्कआउट करते हो और वो सेंसेशंस आपके मसल्स को फील होता है, उससे आपके कॉन्ट्रैक्शंस मसल्स में बहुत ज्यादा होते हैं, ऑलमोस्ट अ लेवल ऑफ 5 to 6 hours ऑफ अ ट्रेडिशनल जिम वर्कआउट। Oh, सो इट रिप्लेसेस ऑल ऑफ दैट इन 30 minutes। 30 minutes and you are absolutely good to go. Absolutely। That's brilliant. लेकिन हाँ, this is the one point of it जहाँ पे हम लोग ये ट्रेनिंग ले सकते हैं। Apart from that, when we talking about the fitness and the strength and everything, do you really think that every time it is easy for everyone to go out and do the weight trainings, do your every kind of workout, or you can definitely do something at home also or at work as well? Right. Yeah, so I don't think it's necessary to go to a gym or go to a traditional area where you can work out. You can absolutely do things at home or even at work. Even something very simple as just standing for a couple of hours while at your office can make quite a big difference. If you can find the time just doing some quick push-ups, a few crunches for your abdominal area, it definitely helps a lot. And these are things you can absolutely do at home. And also when you're looking at a gym workout, ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ आप जिम जाओ और वेट्स उठाओ, आपको कार्डियो पे भी फोकस करना काफी जरूरी है। You can get that through a treadmill, you can be running, or you can play a sport which is highly active in terms of cardio, and you can get a holistic view at your fitness routine. वैसे अगर देखा जाए रोहन, अभी का जो पूरा सिस्टम अभी चल रहा है, एवरीवेयर वी टॉक अबाउट इम्यूनिटी और इन सब के लिए दैट इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। लेकिन हाँ, विद द करंट सिनेरियो उतनी इम्यूनिटी हम लोगों के पास हो नहीं पाती है, तो उसके लिए भी वेलनेस बीइंग के लिए भी हम कुछ कर सकते हैं। और विद द फिटनेस थिंग हमें लगता है कि कुछ डाइट पे भी हमारा उस पे काम होना चाहिए। हाँ जी, एब्सोल्युटली। अगर आप देखें, फिटनेस सिर्फ एक रूटीन एक्सरसाइज के हिसाब से नहीं है, इसमें यू आल्सो हैव टू लुक एट योर डाइट रेजिमेन एंड थिंग्स लाइक दिस दैट हैव टू बी कंप्लीटली इनकॉर्पोरेटेड एज अ होल। सो अगर आप हेल्थी खा रहे हो, हेल्थी आप रह रहे हो, आप काफी हाइड्रेट कर रहे हो अपने आप को, तो आप देखोगे कि जो आप फिटनेस कर रहे हो उसके रिजल्ट्स आपको ज्यादा मिलेंगे। यानी कि आपको सिर्फ फिटनेस पे लिए ये जरूरी नहीं हो जाता कि आप जिम ही जाएं, आपको इट्स अ 360 डिग्री होलिस्टिक अप्रोच व्हिच यू नीड्स टू अप्लाई, तभी जाके आप कंप्लीटली अपनी बॉडी को भी वो फील कर सकते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम CMS ट्रेनिंग, एनीथिंग एल्स व्हिच यू कैन थिंक दैट यस पीपल कैन गो फॉर एंड दे कैन रियली फील दैट कि हाँ, हमें बिना जिम गए भी हम बहुत कुछ कर सकते हैं। आजकल तो जिम के भी बहुत सारे नए ऑप्शंस भी आ गए हैं, दे आर वेरी लाइट एंड इजी वे ऑफ वर्किंग आउट। Right, so there's a lot of things that you can do nowadays. There's a machine that we also work with here called the AeroLeap. It's basically a machine that you put up against a wall, and it has a couple of arms. They can be put into many different positions, and you can do almost 300 different exercises just by that. So this is very simple, जो आप अपने घर पे भी लाके कर सकते हो, आप उसको कहीं भी लगा सकते हो, तो it makes working out much easier and also less time consuming. ओके, सो ये हर एज ग्रुप के लिए होता है या स्पेसिफिकली सिर्फ जो ऑफिस गोअर्स हैं या जो वर्किंग वुमेन है या फिर वर्किंग मैन है उन्हीं के लिए है? नहीं, बिल्कुल सब एज ग्रुप्स के लिए है ये, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अगर आप 8-9 साल के बच्चे भी हो या फिर आप 60-65 इयर्स ओल्ड के थोड़े बुजुर्ग आदमी भी हो, तो भी आप ये यूज कर सकते हो। इट्स जस्ट दैट यू नीड अ प्रॉपर कंसल्टेंसी एंड डेफिनेटली आपको एक पूरा कोई ना कोई आपके साथ होना चाहिए, इंस्ट्रक्टर होना चाहिए जो आपको ये चीजें बताएं। एब्सोल्युटली।
हाँ, क्योंकि ये बेहद ज़रूरी है, क्योंकि आप कोई भी सूट इस्तेमाल करने जा रहे हैं या फिर अगर आप कहीं पर भी सेंटर में आते हैं तो ऑब्वियसली वो आपको बता ही देते हैं, लेकिन अगर घर पे अगर आप इस्तेमाल करने जा रहे हैं तो देखना और जानना बहुत ज़रूरी है कि वो आपके लिए उतना फ्रूटफुल है या नहीं है। वेल, बाकी चीज़ों के लिए तो हम हैं ही, हम आपको बताते रहते हैं कि कैसे क्या करना चाहिए और अपने आप को फिट एंड फाइन कैसे रखना चाहिए। एंड यस रोहन, वन मोर थिंग व्हिच आई रियली वांटेड टू नो, फिटनेस के लिए क्या ये भी ज़रूरी हो जाता है दैट यू हैव टू कार्व योरसेल्फ एंड कंप्लीटली गो फॉर डाइट्स? नहीं, ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। अगर आप डिपेंड करता है कि आपका गोल क्या है। अगर आपका गोल है कि मुझे थोड़ा वेट लूज करना है, तो फिर ये ज़रूरी हो जाएगा कि आप अपनी डाइट को थोड़ा मॉनिटर करें ताकि आपका कैलोरी डेफिसिट मेंटेन रहे। लेकिन अगर आपका गोल ये है कि मुझे थोड़े मसल्स बिल्ड करने हैं, तो आपको ये देखना होगा कि आपका डाइट काफ़ी क्लीन रहे, लेकिन आपका प्रोटीन इंटेक काफ़ी हाई रहे। तो दीज टू थिंग्स यू हैव टू कीप एन आई ऑन। सो इट्स अ बैलेंस ऑफ बोथ। एब्सोल्युटली। बिना बैलेंस के तो आजकल दुनिया भी नहीं चल सकती है, तो बैलेंस रखना बेहद ज़रूरी है। लेकिन हाँ, अगर आप फिटनेस से ज़रूरी चीज़ें चाहते हैं कि आपकी लाइफ और आपकी दिनचर्या को भी वैसे ही फ्रूटफुल बनाए रखें, तो डेफिनेटली कुछ पॉइंटर्स आपको महसूस और मान के चलना बेहद ज़रूरी हो जाता है। वेल, थैंक यू सो मच रोहन फॉर कमिंग ओवर, इट वाज प्लेजर हैविंग यू हियर। थैंक यू, एब्सोल्युटली, कंप्लीट प्लेजर फॉर मी एज़ वेल। तो चलिए, आज के एपिसोड में फिलहाल इतना ही। लेकिन हाँ, अगर आप फिटनेस से रिलेटेड कोई भी सवाल जानना चाहते हैं, देन यू नो वेयर यू हैव टू कम एंड वेयर whom you have to meet, बिकॉज आपके लिए तो मेरे ख्याल से अगर कोई एथलीट या फिर कोई ऐसा एक्सपर्ट है जो आपको ये तमाम पॉइंटर्स बता सके, तो none other than रोहन जैन। वेल, थैंक यू सो मच। और आज के एपिसोड में फिलहाल इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ नए एपिसोड्स के साथ, कुछ नए इंट्रिगिंग टॉपिक्स के साथ। दीजिए इजाजत।